और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। प्रयागराज में जलभराव खत्म करने के निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। 24 से 48 घंटे में जलभराव करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज प्रशासन को आदेश दिया है। दारागंज के इलाकों में पानी निकालने का आदेश है। जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी निकालने के आदेश जारी किए गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर खतरा है, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो देखिए, बड़े दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ डीएम को आदेश के क्रियान्वयन की भी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो खुद अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त प्रयागराज में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और देखिए, खुद हाईकोर्ट ने पूरे मामले में अब संज्ञान लिया है और दिशा निर्देश दिए हैं। और अधिक जानकारी के साथ प्रसिद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसिद्ध, जलभराव की स्थिति लगातार बरकरार थी और देखिए, प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहा था। अब कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, प्रयागराज में लगातार जलभराव को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर जलभराव खत्म किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रयागराज प्रशासन बोरी गेट दारागंज इलाके के जलभराव वाले जो निचला क्षेत्र है उसमें तुरंत वहां से पानी निकालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने आदेश पारित किया है, जब नगर आयुक्त ने दारागंज पाइपलाइन से पानी निकलने में आ रही दिक्कतों की जानकारी कोर्ट को दी थी। उसके बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने प्रभावित इलाकों को अगले 24 से 48 घंटों के भीतर जो वहां का पानी है उसको जलभराव को पूरा करने का आदेश दिया है और सारी स्थिति की प्रयागराज की रिपोर्ट भी मांगी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की स्थानीय निकाय निदेशक के हलफनामा भी मांगा गया है। 20 अगस्त को दाखिल करने का आदेश है। यह आदेश 18 अगस्त को उसी बेंच द्वारा प्रयागराज में लगातार बारिश से हुए जलभराव पर स्वतः संज्ञान लेने के एक दिन बाद आया है। इसमें कहा गया था कि जलभराव के कारण जजों को कोर्ट पहुंचने में दिक्कत हो रही है और सुनवाई में देरी हो रही है। नगर आयुक्त सेनम साई तेजा और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा कोर्ट में पेश हुए हैं। नगर आयुक्त ने बताया है कि संपूर्ण योजना तैयार की गई है। हालांकि बात अगर जलभराव की करें तो इस वक्त हमारी मौजूदगी सीएमटी कॉलेज के बाहर है और सीएमटी कॉलेज के अंदर का हालात ये है कि जो कॉलेज का कैंपस है वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील है। जो कैंपस की क्लासेज हैं, कैंपस के दफ्तर है, रसायन केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसमें पूरी तरीके से पानी भर गया है। हालांकि जो कॉलेज का स्टाफ है, कॉलेज के जो प्रबंधन है, उन्होंने नगर आयुक्त को 2 बार पत्र में लिखा, लेकिन उसका आरोप है कि अभी तक नगर निगम की ओर से न उनको कांटेक्ट किया गया है और ना ही नगर निगम का कोई अधिकारी। बिल्कुल प्रसिद्ध, कहीं ना कहीं स्थिति भयावह है और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, जहां बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। संगम क्षेत्र में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाढ़ का पानी बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर की सीढ़ियों और नगवासुकी मंदिर के पास रिवर फ्रंट रोड तक पहुंच गया है। दोनों नदियां करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफी तेजी से बढ़ रही हैं। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। 24 घंटे निगरानी बढ़ा दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें भी मुस्तैद हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय नागबास्की रोड पर है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पानी सड़क पर आना शुरू हो गया है। जिस रफ्तार से गंगा और यमुना दोनों नदियों का लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा है, उससे अभी कुछ घंटों बाद भी ये आवागमन की जो सड़क है पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगी। सामने ये सलोरी और के इलाके हैं और लगातार उस इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया। यानी कहा जा सकता है कि रिहायशी इलाके में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तैयारी और मुस्तैदी की बात कर रहा है कि बाढ़ कंट्रोल रूम से 24 घंटे इसकी निगरानी की जा रही है और बाढ़ चौकियों को अलग मोड पे रखा जा गया है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। देखिए, हम लोग एकदम अलर्ट मोड में हैं और नजर बनाए हुए हैं
हमारे सारे अधिकारीगण और एनडीआरएफ की टीमें इन क्षेत्रों में भ्रमणशील। हालांकि अभी दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे चल रही हैं और किसी मोहल्ले में अभी बाढ़ का पानी अभी प्रवेश नहीं किया है, लेकिन हम लोग लगातार अपडेट जो भी ऊपर से मिल रहा है या जो भी पूर्वानुमान बारिश का या ऊपर से पानी आने का है, वो सब हम लोग स्थानीय नागरिकों को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जैसे ही ऐसा लगेगा कि अब पानी घरों में घुस सकता है तो हमारे बाढ़ राहत शिविर तैयार हैं, वहाँ पे हम लोग लोगों को सुरक्षित। प्रयागराज के करेली गड्ढा कॉलोनी में जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप है कि हल्की बारिश से ही कॉलोनी के पहली मंजिल तक पानी पहुंच जाता है, जिससे घरों का सामान खराब हो रहा है। नाले की सफाई न होने की समस्या गंभीर बनी हुई है। वहीं नाले के पास रखा ट्रांसफार्मर हादसे को दावत दे रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में नगर निगम और विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रयागराज के गड्ढा कॉलोनी में है, जो करेली के अंतर्गत आता है। और हमारे पीछे आप तस्वीरों में देखते हैं, ये गड्ढा कॉलोनी है जहाँ पर ये नाला है। और अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जो पानी की स्थिति थी वो कमर के बराबर, लोग यहाँ के बता रहे हैं कि यहाँ कमर के बराबर पानी भर जाता है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बरसात के समय यहाँ क्या माहौल रहता है, क्या रहता है? भाई साहब 6.5 फीट पानी रहता है इसके अंदर, यहाँ पे कॉलोनी के अंदर, जेके कॉलोनी, गड्ढा कॉलोनी, यहाँ पे 6-6.5 फीट पानी रहता है। तो ये पानी कैसे निकलता है? नाले से धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगता है, धीरे धीरे जाके निकलता है। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था? कभी कभी आते हैं बेचारे, वो लोग क्या करें, बार बार तो यहाँ पानी भर जाता है, वो कितना साफ करें। रसद मिश्रा, भारत समाचार, प्रयागराज। वहीं आयमापुर गांव में 1 हफ्ते से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। खड़ंजे से 2 फीट ऊपर बह रहा है पानी। गांव का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां रेलवे पानी सप्लाई का पंप डूबा है और पंप की मीटर निकालने का प्रयास लगातार चल रहा है। पेयजल संकट का खतरा भी बढ़ गया है। वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था शुरू की गई है। सरयू खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर है। तराई गांवों में पानी भर गया है। वहीं देखिए, रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के आयमापुर गांव में नैया नाले की सफाई ना होने से 1 हफ्ते से जलभराव है। खड़ंजे से 2 फीट ऊपर पानी बहने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीण जिम्मेदारों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति वही की वही बनी हुई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हमारे गांव में बाढ़ आ चुकी है। गांव कुड़री है, जहां प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है। ये गांव का खरिंजा है, यहां आने जाने में दिक्कत हो रही है और बाढ़ प्रभावित है। 10 बीघा धान बूढ़ गए हैं और दवा ववा जाने में दिक्कत होती, लाने जाने में, कि हमारी मदद की जाए। और लड़का बच्चों की पढ़ाई के लिए नुकसान हो रहा है, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। लगातार 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद देखा गया कि अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर बात रायबरेली जनपद की की जाए तो रायबरेली जनपद के महाराजगंज तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन से ऐसे गांव हैं जहां पर नैया नाले से जो है सफाई ठीक से न होने के चलते गांव में घरों तक पानी घुस गया है। लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, ग्रामीणों के द्वारा वीडियो बनाकर इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 1 सप्ताह से उनके गाँव में जलभराव की स्थिति बनी हुई, लेकिन जिला प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। यही नहीं, उनका यह भी आरोप है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और एक गांव से जो दूसरे गांव को जोड़ने वाला मार्ग है वो पूरी तरह से जलभराव की स्थिति में है। साथ ही साथ जो फसलें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। इस सब को लेकर जब रायबरेली के अपर जिला अधिकारी वित्त सहदेव मिश्रा से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि रायबरेली में बाढ़ जैसी स्थिति कहीं पर कुछ भी नहीं है। जहां पर भी जलभराव की स्थिति सामने आ रही है उसको जो है पंपिंग सेट के माध्यम से जल निकासी का प्रयास किया जा रहा है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।
और खबर सोनभद्र से है, जहां सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आसपास रहने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। बारिश के चलते तेजी से जलस्तर बढ़ गया है। रेलवे के पानी सप्लाई का पंप भी डूब गया है, जहां मोटर को निकालने का प्रयास लगातार चल रहा है। पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। सोनभद्र के चोपन क्षेत्र का मामला बताया जा रहा। तो देखिए, लोगों को पानी पीने तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी ठप हो गई थी। एक बार फिर से वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर शुरू की गई है। लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और देखिए, बाढ़ की स्थिति बरकरार है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल स्तर काफी बढ़ा है। हम लोग का पंप हाउस 2 लेवल में, जो नीचे लेवल में है उसमें पानी अभी घुस गया। इस वक्त हम मोटर, हम लोग HS मोटर जो 100 HP का है, 50,000 DPS गैलन का पंप है, उसको खास कर मोटर को हम निकलवा रहे हैं। जी सर, यहाँ बहुत तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। काफी देख सकते हैं आप, पूरा डूब चुका है, पूरी रेलिंग डूब चुकी है। और ये कि रेलवे का वो है, मोटर यहाँ लगता है और देखिए पूरा काम हो रहा है, यहाँ से मोटर निकाला जा रहा है। और प्रसिद्ध रोहित और दीपक हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, जो कि अपडेट देंगे जिस तरह से लगातार स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले रोहित, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, हर तरफ स्थिति जस की तस बनी हुई है, सिर्फ शहर के नाम बदले हैं। इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, यदि हम वाराणसी की बात करें तो अभी शहरों में पानी नहीं घुसा है, लेकिन गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो खतरे का एक निशान बिंदु होता है, उससे मात्र कुछ ही दूरी पे अब रह गया है। और जो गंगा के जो 84 घाट है, उनका जो आपसी संपर्क मार्ग, यानी सीढ़ियों से जो एक घाट पे दूसरे घाट पे जाते थे, अब वो बंद हो चुका है। और अब एक घाट से दूसरे घाट पे जाने के लिए गलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी यही हालत रहा। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। अगर यही रफ्तार रहा तो अगले 24 घंटे में जो खतरे का निशान है वहां तक पहुंच जाएंगे और पानी गलियों में भी पहुंच जाएगा। और प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो NDRF की जो टीम है वो लगातार गंगा में सतर्क कर रही है। नाव को जो बोटिंग है गंगा जी में, वो 1 हफ्ता पहले ही सब प्रतिबंधित कर दिया गया है। और राहत सामग्री वगैरह, संभावित बाढ़ को देखते हुए बाढ़ चौकियां वगैरह स्थापित की गई हैं। चूंकि हर साल स्थिति यही रहती है, तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। चूंकि गंगा के किनारे ही काशी विश्वनाथ मंदिर है, सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो इन सब चीजों को देखते हुए विशेष सुरक्षा हर बार की तरह की गई। बिल्कुल, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जिस तरह से रोहित बता रहे हैं। प्रसिद्ध हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से। प्रसिद्ध, प्रयागराज की स्थिति तो लगातार हम देख रहे हैं और लगातार आप अपडेट भी दे रहे हैं। वहां तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ गया है स्थिति को देखते हुए। 24 से 48 घंटे का वक्त दिया गया है। प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? किस तरह से कार्य शुरू किया गया है? देखिए, प्रयागराज इस वक्त हम मौजूद हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिया है, यहाँ के जिला अधिकारी को निर्देश दिया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो प्रयागराज के निचले इलाके हैं वहां से जलभराव को खत्म किया जाए। लेकिन बात अगर करेली के गड्ढा बस्ती की करें तो वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे जो नाला है, जैसे ही हल्की सी बारिश होती है वो नाले में उफान पर नाला आता है और नाले का जो पानी है वो पूरे कॉलोनी में भर जाता है। वहाँ के हालात ऐसे हो जाते हैं कि घरों के 1 मंजिल तक पानी भर जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि उनके घर का जो सामान है, राशन है, घर के फर्नीचर है, वो पूरी तरीके से खराब हो गए हैं। और अगर बात जो है नगर निगम की करे तो नगर निगम ने अभी तक उस इलाके का सुध नहीं लिया है। वहीं जो यहाँ का प्रयागराज CPM कॉलेज है, वहाँ पे भी अंदर कैंपस के अंदर जल भराव हो रखा है। चारों तरफ से पानी ही पानी भरा हुआ है। और कॉलेज संस्थाओं से उनका भी आरोप है कि नगर निगम को उन्होंने 2 बार पत्र लिखा है, लेकिन नगर निगम के लोगों ने कोई सुध नहीं ली है, वहाँ का जल भराव नहीं हटाया गया है। ऐसे में सवाल ये होता है कि बारिश के मौसम के पहले जहाँ नगर निगम को अच्छा खासा भारा भरकम बजट मिलता है कि हर नाली की साफ सफाई कराई जाए ताकि बारिश के मौसम में जलभराव ना हो। लेकिन कहीं न कहीं नगर निगम पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर बारिश के पहले जल निगम प्रयागराज के अंदर क्या कर रहा था। जो आज कंडीशन ये हो गई कि जो है शहर में अगर चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रसिद्ध, कहीं ना कहीं दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे, लेकिन स्थिति वो है कि हाईकोर्ट को यहाँ पर संज्ञान लेना पड़ा है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? प्रशासन कितना अलर्ट है? किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामगंगा का जलस्तर बिल्कुल खतरे के निशान पे पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है, उत्तराखंड से कालागढ़ डैम और कालागढ़ डैम से जो पानी छोड़ा गया, उसकी वजह से गंगा का जो रामगंगा है उसका जलस्तर एकदम से बढ़ गया और जो खतरे के निशान पे पहुंच गया। उसके आसपास के जो गाँव है, लगभग 3 दर्जन के आसपास गाँव है जिनके लोग प्रभावित है और प्रशासन की तरफ से उनमें अलर्ट जारी कराया गया। जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 39 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और उनके साथ बाढ़ चौकी के साथ साथ जो राहत सामग्री के पैकेट बनाए गए उनका भी और टेंडर निकाल दिया गया था, वो भी आवंटन कर दिया है कि अगर कहीं कोई विषम स्थिति आती है, वहां पे अगर कोई वैसी स्थिति आती है, बाढ़ जैसी भयानक स्थिति है, तो वहां पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है और प्रशासन के लोग वहां जाकर लेखपालों के माध्यम से गाँव में राहत के जो पैकेट है जो बनाए गए हैं वो भी बांटने का काम करेंगे और उसको लेकर जो वहां पर जो बोट है, जो नाव है, उनको भी लगातार इलाके में मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया। जो आसपास के लोग हैं, जो 3 दर्जन गांव बताया जा रहा है, चौबारी है, रहपुरा है, मीरगंज है और उसके आसपास सिरौली है और सुभाष नगर है और ये फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी, ये तमाम लोग जो है रामगंगा से सटे हुए हैं और इन इलाकों में जो गाँव है उनको ये कहा गया है जो आसपास में लोग रह रहे हैं वो वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह सुरक्षित जगह चले जाए, कि जिससे कि अचानक से कहीं अगर ऊपर से फिर से पानी छोड़ा जाता है तो फिर बाढ़ जैसी स्थिति होगी, उसको निपटने के लिए पहले से ही तैयारियों के लिए अमली जामा पहनाया गया। एडीएम एफआर है संतोष सिंह, वो भी कई जगह जा जाकर क्षेत्रों में अपना भ्रमण कर रहे हैं और जो मीरगंज और आंवला तहसील है इनके एसडीएम को और तहसीलदारों को भी निर्देशित किया गया कि वो खुद लोगों से जाके बातचीत करें और सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की पूरी वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें। जो शेल्टर होम बनाने की बात कही है उनका भी निरीक्षण किया गया। अविनाश सिंह का कहना है कि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है जिले में तो उससे निपटने के लिए प्रशासन ने वृहद तरीके से तैयारी पूरी कर रखी है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। बता दें कि जंतर मंतर पर छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत, जहां छात्रों पर कार्रवाई करने के मामले में राहुल पहुंचे हैं। पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो देखिए, शिकायत को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हुआ, छात्रों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और देखिए, कार्रवाई के खिलाफ शिकायत करने के लिए वो पहुंचे हैं। छात्रों पर कार्रवाई करने के मामले में राहुल गांधी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और बड़ी कार्रवाई भी यहां पर की गई थी। और देखिए, कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। लगातार राहुल गांधी इसको लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, क्या अपडेट है? राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे हुए हैं छात्र के साथ। हाँ जी, आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो लोकसभा नेता विपक्ष है वो संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं, जहां डीसीपी का ऑफिस है। डीसीपी के ऑफिस में मौजूद है। उनके साथ जो है जिसके 20 जुलाई को जिसपे पैलेट गन लगी थी युवक, वो युवक भी साथ में मौजूद है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है ये छात्रों का जो है मुद्दा उठा रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर